इस मूवी का नाम है गुड मैनर्स, जिसमें हम देखते हैं कि क्लारा जॉब के लिए एक लड़की के घर आती है जिसका नाम एना होता है। वो प्रेग्नेंट होती है और उसको अपनी देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत होती है। एना प्रेग्नेंट थी जिसकी वजह से वो अपने काम खुद नहीं कर सकती थी। इस वजह से उसको एक केयर टेकर की ज़रूरत थी और क्लारा को उसने केयर टेकर के तौर पर रख लिया था। अब क्लारा उसकी देखभाल भी करती है और घर के सारे काम भी वो मैनेज करती है। क्लारा अपना सारा सामान लेकर एना के घर पर शिफ्ट हो जाती है और वो पहले ही दिन से सारा काम बहुत अच्छे से मैनेज करती है। क्लारा एना के घर पर एक पिस्टल भी देखती है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देती है। डॉक्टर उन्हें चेकअप करके बताती है कि ये एक बेबी बॉय है और फिर वो घर पे आ जाते हैं और एना डांस करके एंजॉय करने लग जाती है, क्योंकि एना को डांस का बहुत ज़्यादा शौक होता है। फिर एना क्लारा को बताती है कि आज उसका बर्थडे है और वो इंजॉय कर रही है। वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है क्योंकि वो अपनी फैमिली मेम्बर से नहीं मिल पाती है। एना क्लारा को बताती है कि उसकी फैमिली के लोग उसके साथ नहीं मिलते हैं क्योंकि वो एक रिलेशनशिप में थी। और अब वो फिर से डॉक्टर के पास जाती है तो वो बताता है कि इसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है और अब ये नॉन वेज नहीं खाएगी। उसके बाद से क्लारा उसको वेज ही देती है और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। उसको बच्चों के नाम भी सजेस्ट करती है। उनमें से एक नाम को एना सेलेक्ट कर लेती है। अब हम देखते हैं कि क्लारा रात में एक क्लब जाती है और जब वापस आती है तो वो देखती है कि एना फ्रिज के पास खड़ी है और फ्रिज से कुछ निकाल रही है। जब वो उसके पास आती है और उससे पूछती है तो वो उसको बाइट कर लेती है। क्लारा ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और जब वो नेक्स्ट डे एना के सामने आती है तो वो ऐसे बिहेव करती है कि जैसा कुछ हुआ ही नहीं। तो क्लारा भी इस बात का जिक्र नहीं करती। अब नेक्स्ट डे एना क्लारा को बताती है कि उसने अपने बेबी का नाम सेलेक्ट कर लिया है। तो ये देखकर क्लारा बहुत ज़्यादा खुश होती है। एना क्लारा को बताती है कि वो अपने बेबी का नाम जोएल रखेगी। क्लोरा जब एना की रूटीन बना रही होती है तो वो देखती है कि एना की रात को चलने का अंदाज फुल मून के साथ मिलता है। जब भी फुल मून होता है तो एना रात में चलती है। इसका फुल मून के साथ ज़रूर कोई ना कोई ताल्लुक है और जैसे ही फुल मून की डेट आती है वो फिर से चलना स्टार्ट हो जाती है। क्लारा फिर से उसका पीछा करती है और बिल्डिंग से नीचे आ जाती है। वो देखती है कि एना एक बिल्ली को मार देती है और फिर उसको खाना शुरू कर देती है। ये देखकर क्लारा बहुत परेशान होती है, मगर हमेशा की तरह नेक्स्ट डे एना बिल्कुल रिलैक्स होती है और उसको याद भी नहीं होता है। अब क्लारा एना के खाने में अपना ब्लड शामिल कर देती है, मगर उसको वो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब की बार क्लारा एना को बताती है कि तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है, जिसको सुनकर एना बहुत परेशान हो जाती है। मगर वो उससे कहती है कि तुम्हें हमेशा नींद में चलने की बीमारी नहीं है, सिर्फ जिस दिन फुल मून होता है उसी दिन तुम चलती हो। क्लारा उससे कहती है कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि शायद प्रेगनेंसी की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। क्लारा एना के बेड के गिर्द आटा गिरा देती है ताकि अगर वो चले तो उसे पता चल जाए, मगर नेक्स्ट डे वो देखती है कि वो नहीं जली हुई होती। अब एना क्लारा को अपनी सारी स्टोरी सुनाती है। वो बताती है कि वो एक बार वेकेशंस पे गई थी। वहाँ पर उसको एक आदमी मिला था जिसके साथ उसने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था और बहुत इंजॉय किया था, मगर अचानक से वो आदमी गायब हो गया था और फिर अचानक से उसकी आंख लग गई। जब वो उठी तो उसने देखा वहाँ पर कोई शख्स नहीं था। उसको फिर पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसने उस शख्स को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो उसको नहीं मिलता है। अब हम देखते हैं कि फिर से फुल मून नाइट होती है और एना को बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। क्लोरा डॉक्टर को कॉल करने की बहुत कोशिश करती है, मगर इतने में बेबी खुद ही डिलीवर हो जाता है और एना की डेथ हो जाती है। क्लोरा ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होती है, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। अब वो बेबी को देखती है, वो एक नॉर्मल बेबी नहीं होता है, वो काफ़ी अजीब सा होता है। क्लोरा उसे देखकर काफ़ी डर जाती है, मगर फिर वो उस बेबी को वहाँ से उठाती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। क्लोरा सोचती है कि उसे रास्ते में कहीं छोड़ देगी, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती और उसको अपने साथ अपने घर पर ले जाती है। अब हमें 7 साल बाद का वक्त दिखाई देता है, जहाँ पर उसने उस बच्चे का नाम जोएल ही रखा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है।
जॉल बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ही था। क्लोरा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो उसको सिर्फ वेज ही दिया करती थी खाने में। अब हम देखते हैं कि जैसे ही फुल मून नाइट आती है तो क्लोरा उसको रस्सियों के साथ बांध कर सुलाती है और फिर हम देखते हैं कि जोल के सारे जिस्म पर लंबे लंबे बाल आए हुए होते हैं और उसकी शक्ल बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है। क्लोरा उसके सारे बाल साफ करती है और वो फिर से एक नॉर्मल बच्चा बन जाता है। क्लोरा ने उसको एना के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। क्लोरा ने उसको सिर्फ इतना ही बताया था कि तुम मुझे एक सड़क से मिले थे और मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर पर ले आई थी। अब हम देखते हैं कि क्लोरा एक फार्मेसी में जॉब करती है। क्लोरा उसको अपनी मदर के पास छोड़कर जाती है और वो देखती है कि जोल कुछ बीमार लग रहा है तो वो उसको नॉन वेज खिला देती हैं। जोल वो बहुत मज़े से खाता है मगर वो खाते ही उसको सब फिर से याद आने लगता है। क्लोरा जैसे ही घर आती है तो वो उसके सामान से एना की पिक्चर लेता है और वो उससे पूछता है कि ये कौन है और आपने इसके बारे में क्यों नहीं बताया। तो क्लोरा उसे कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाली थी। क्लोरा जोल से एक्सक्यूज़ भी करती है मगर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता है और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता है। तो क्लोरा उसको रूम में बंद कर देती है और वो इसमें इंजर्ड भी हो जाती है। उसको समझ नहीं आता कि जोल ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। वो अपनी मदर के पास जाती है और फिर उनसे पूछती है तो वो बताती है कि उन्होंने जोल को नॉन वेज खिलाया है और फिर वो समझ जाती है कि इसी वजह से जोल ऐसा बिहेव कर रहा है। शाम में जब जोल के फ्रेंड्स आते हैं तो क्लोरा उन्हें कहती है कि जोल की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रहा है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और नेक्स्ट डे क्लोरा जोल को बताती है कि तुम बिल्कुल अपनी मदर की तरह दिखते हो, उन्हें भी डांस का बहुत शौक था और तुम्हें भी डांस का बहुत ज़्यादा शौक है। तो फिर वो दरियाफ्त करता है कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ था, उनकी डेथ कैसे हुई थी। अब जोल क्लोरा से अपने फादर के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो उनके बारे में कुछ नहीं जानती हैं। जोल अभी भी क्लोरा से नाराज़ था इसलिए वो उनकी बात पर गौर नहीं करता है और स्कूल ख़त्म होने के बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फादर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। छुट्टी के वक्त जब क्लोरा जोल को ढूंढने के लिए स्कूल जाती है तो जोल वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। अब क्लोरा जोल के फ्रेंड के फादर के पास जाती है और उसे बताती है तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, जब भी वो फारिग हो जाएंगे तो वो घर पर वापस आ जाएंगे। मगर क्लोरा वही सुनकर बहुत परेशान होती है। अब वो उसके दूसरे फ्रेंड के फादर के पास जाती है और जोल के बारे में दरियाफ्त करती है मगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। क्लोरा जब जोल के एक फ्रेंड की मदर के पास जाती है तो वो कहती है कि तुम्हें अब पुलिस के पास जाना चाहिए मगर वो उसका अपना बेबी नहीं था इसलिए वो पुलिस के पास नहीं जाना चाहती थी। क्लोरा अब घर पर आ जाती है और उसके लिए प्रे करना शुरू कर देती है। जोल और उसका फ्रेंड एक मॉल में होते हैं और अपने फादर को ढूंढ रहे होते हैं। उन लोगों को ढूंढते ही ढूंढते वहीं पर रात हो जाती है और वो वहीं पर छुप जाते हैं। फिर अचानक से जोल की नज़र मून पर पड़ती है तो आज फिर से फुल मून नाइट थी और फिर जोल फिर से एक वोल्फ की शक्ल में बदल जाता है। जोल का फ्रेंड उसको इस तरह देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है मगर वो उसको देखते ही देखते खा जाता है और अब जोल घर पर वापस आता है। क्लोरा की मदर जब उसको इस हालत में देखती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वो कुछ भी नहीं जानती थी। क्लोरा की मदर उससे कहती हैं कि उस पर शायद जादू का असर है इसलिए वो उसका इलाज करवाएंगी और उसको ठीक करवाएंगी। मगर क्लोरा ये बात नहीं मानती है और वो अपनी मदर को किसी न किसी तरह रोक देती है और अब वो डिसाइड करती है कि वो मज़ीद यहाँ पर नहीं रुकेगी और नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपनी तैयारी शुरू कर देती है। फिर वो जोल के पास जाती है और उससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ पर थे। तो वो बताता है कि वो अपने फादर को ढूंढने के लिए अपने एक दोस्त के साथ मॉल गया था। जोल उसे बताता है कि मुझे अपने फ्रेंड का याद नहीं कि वो कहाँ गया है। तो क्लोरा समझ जाती है कि उसने अपने दोस्त को मारकर खा लिया है। तो क्लोरा उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि हमें आज ही यहाँ से निकलना होगा मगर जोल उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। और अब हम देखते हैं कि वो धोखे से क्लोरा को कमरे में बंद करके खुद स्कूल चला जाता है। जोल देखता है कि उसके फ्रेंड की चेयर खाली है। इतनी देर में टीवी पर न्यूज़ चलती है कि मॉल से खून मिला है मगर लाश नहीं मिली है। इतने में क्लोरा की फ्रेंड घर पर आती है तो वो देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर से क्लोरा की आवाज़ आ रही है। तो वो जाकर दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि वो हेल्प हेल्प की आवाज़ें लगा रही थी।
क्लोरा अपनी फ्रेंड को कुछ भी नहीं बताती है और जल्दी से अपनी गन लेकर वहाँ से भाग निकलती है क्योंकि वो जानती है कि जोल कहाँ पर गया होगा। वो जाकर देखती है जोल एक फेस्टिवल में अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा होता है। वहीं पर क्लोरा से जोल के फ्रेंड के फादर भी मिलते हैं और वो उसे अपने बेटे के बारे में दरियाफ्त करते हैं। तो क्लोरा कहती है कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। जोल अपनी फ्रेंड के साथ खेल रहा होता है मगर अचानक से वो वुल्फ में बदलने लग जाता है और वो उसको इंजर्ड कर देता है। वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है तो कि क्लोरा गन से उसको शूट करती है और उसको ज़ख्मी कर देती है। फिर उसको उठाकर घर पर ले आती है और उसकी गोली निकालकर उसको बैंडेज करती है। मगर सब लोग जान चुके थे कि जोल एक वुल्फ है तो वो उसको मारने के लिए उनके घर की तरफ बढ़ रहे थे। मगर इतने में क्लोरा उस वुल्फ को एक स्टोरी सुनाती है जो कि एना भी सुनाया करती थी। तो वो प्रॉमिस करता है कि वो बहुत हिम्मत से सबका मुकाबला करेगा और सबके साथ लड़ेगा। इसके साथ ही इस कहानी का इख्तिताम होता है।